हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी में जो न्यू वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। द फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 41। तो मैं आपको अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेनो GD2 स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके लिए द वैकेंसी नंबर इज 2 और कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, ओपन के लिए एक और ओबीसी के लिए एक है। एंड द पे स्केल इज गुड, दैट इज 25,500 से लेके 81,100 तक। एंड आपको बाकी अलाउंसेस भी प्रोवाइड की जाएंगी सिंस इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें जो अलाउंसेस होंगी वो सारी ऑल इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगी और फैसिलिटीज भी काफी सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो एज लिमिट विल बी 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज और एज रिलैक्सेशन मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज 12th पास रिक्वायर्ड है और जो स्किल्स एक्स्ट्रा आपके लिए रिक्वायर्ड है वो है ऑब्वियसली आपको टाइपिंग आना चाहिए, दैट इज 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए। इंग्लिश में 50 मिनट्स दिए जाएंगे आपको और 65 मिनट्स दिए जाएंगे हिंदी में ऑन कंप्यूटर। ओके। एंड द सेकंड वन इज लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 13 है और उसमें ओपन के लिए 10 सीट्स है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। ओके। और एक होगी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन और एक होगी विद फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और 3 वैकेंसीज रिजर्व है EWS के लिए। इन केस EWS कैंडिडेट कोई नहीं होगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए तो वो ओपन को शिफ्ट कर दी जाएंगी। ओके। एंड द लेवल पे जो पे स्केल है वो सेकेंड लेवल का है, दैट इज 19,900 से लेके 63,200 तक और एक्स्ट्रा अलाउंसेस दी जाएंगी उसके साथ। एंड द एज लिमिट इज सेम एज अबव, दैट इज 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। और जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल, दैट इज 12th पास। एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ओके। और नेक्स्ट वैकेंसीज है टैली क्लर्क की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 10 और उसके लिए ओपन के लिए 8 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। ओके। और इसमें भी सिमिलरली जो रिजर्व्ड है वैकेंसीज वो है कि एक सर्विसमैन के लिए इसमें एक सर्विसमैन के लिए है एक रिजर्व वैकेंसी है एंड EWS के लिए 3 है और इन केस नहीं होगा तो ओपन को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिमिलर ऐसा ही होगा हमेशा, EWS कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ओपन के लिए वो सीट शिफ्ट कर दी जाएगी। एंड द पे स्केल इज सिमिलर एज लोअर डिवीजन क्लर्क, दैट इज 19,900 से लेके 63,200 तक प्लस अलाउंसेस। एज लिमिट सेम, दैट इज 18 to 25। और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसमें रिक्वायर्ड है सिर्फ 10th मैट्रिकुलेशन एंड 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका शिपिंग वर्क में। वो ज्यादा अगर ऑड आवर्स में ड्यूटी भी करने का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कुक। कुक के लिए वैकेंसीज है 2, SC की एक है वैकेंसी है, OBC के लिए एक है और सिमिलरली एक एक्स सर्विसमैन के लिए बुक्ड है। और इसमें जो पे स्केल है दैट इज 19,900 से लेके 63,200 तक, अलाउंसेस एज पर रूल। और जो एज है वो सेम है 18 to 25 और इसमें भी 10th का रिक्वायरमेंट है प्लस कुकिंग और इंडियन कुकिंग में प्रोफिशिएंसी। ओके। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है नेक्स्ट पोस्ट उसके लिए भी 2 वैकेंसीज है, ओपन की है दोनों। एंड इसकी जो पे स्केल है वो लेवल 1 की है, दैट इज 18,000 से लेके 56,900 प्लस अलाउंसेस। एज लिमिट सेम 18 to 25 और जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है दैट इज 10th पास और आपको मल्टीटास्किंग सफाई वाला का काम है उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज असिस्टेंट अकाउंटेंट का है पोस्ट और उसके लिए एक वैकेंसी है, ओपन की है वो। और इसमें जो है पे स्केल दैट इज 25,500 से लेके 81,100 तक प्लस अलाउंसेस। और इसकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एसेंशियल एकेडमिक 56,900 और इसका जो एज है वो है 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज 10। ओके। और डिजायरेबल ऑब्वियसली आपके पास एक्स्ट्रा 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मैसेंजर का। और कारपेंटर वैकेंसी है 2 एंड सारी ओपन की वैकेंसी है, मतलब 2 सीट्स फॉर ओपन। एंड लेवल पे जो पे स्केल है दैट इज 18,000 to 56,900 प्लस अलाउंसेस। एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज एंड 10th पास रिक्वायर्ड है और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कारपेंटर ही आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज रेगुलर लेबरर की वैकेंसी है, दैट इज 5 एंड उसमें ओपन में 3 है, ओपन के लिए रिजर्व्ड है SC 1, OBC 1 और एक सर्विसमैन के लिए 4 सीट्स रिजर्व्ड है एंड 1 सीट इज फॉर EWS। ओके। और 18,000 से लेकिन 56,900 तक का पे स्केल है प्लस अलाउंसेस है और इसमें 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट। ओके। एंड मैट्रिकुलेशन पास रिक्वायर्ड है इसमें और आप दिया है कि आपको स्ट्रीनस वर्क करवाया जा सकता है, सो आपको वो होनी चाहिए एक्स्ट्रा काम करने। तो मैंने अब सारी वैकेंसीज के बारे में आपको बता दिया है और मैं इनमें ये बताती हूँ कि सबसे पहले इन्होंने ऐसा बताया कि आपको स्ट्रीनस वर्क करना आना चाहिए
एंड द नेक्स्ट थिंग इज अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वो सीट ओपन को शिफ्ट कर दी जाएगी। ओके तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट इज एज रिलैक्सेशन, जैसा कि उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कैटेगरी में डिफर करता है तो एज लिमिट यहाँ पे डिफरेंट है। दैट इज SC ST के लिए 5 years रिलैक्सेशन है, OBC के लिए है 3 years, एंड अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम ओपन कास्ट तो 10 years का रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड OBC में है तो 13 years का, एंड SC ST के लिए 15 years का। एक सर्विसमैन के लिए कैसे है कि सपोज द एज ऑफ द एक सर्विसमैन एक्चुअल एज इज 30 years, ठीक है, और उन्होंने सर्विस की है फॉर 15 years इन आर्मी, ठीक है, तो -15 हो गया, 25 हो गया। तो जो 25 है मतलब ये पर्टिकुलर इंसान अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि द एज लिमिट इज 18 to 25 years ऑफ। पर इन केस 25 से 3 years ज्यादा एक्सटेंड भी कर जाता है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है उसके लिए एक्चुअल एज। डिपार्टमेंट की कैंडिडेट है विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस वो अप टू 40 years ऑफ एज अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST 45 years ऑफ एज अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इन्होंने बताया कि मुंबई होगा इनिशियली तो, और इनकेस मतलब जो सफाई वाला का पोस्ट है उसका मुंबई और जामनगर में हो सकता है, और मैसेंजर का पुणे में। ओके और हाउ एवर वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकता है। स्क्रीनिंग अगर ज्यादा एप्लीकेशंस है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर आएंगे तो उनको वो स्क्रीन करेंगे, उसके बेसिस पे मतलब मार्क्स के बेसिस पे वो लोग एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके आपको बताती हूँ कि मतलब जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे वो लोग एप्लीकेशंस रिड्यूस करेंगे नंबर की। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन, दैट इज 10th का सर्टिफिकेट, फिर बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फिर 2 एनवेलप सेल्फ एड्रेस्ड वो आपको अंदर डालने हैं आपके जो न्यू एनवेलप होगा उसके अंदर, और उसमें 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना है ईच एनवेलप पे। ओके और आपका सेल्फ एड्रेस उस पे लिखना है आपका खुद का, और उसमें आपको 2 कलर्ड फोटो डालने हैं एनवेलप में, और NOC अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो ऑलरेडी तो आपको NOC देनी है वहां से कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और तो मुझे अलाउ करना चाहिए। और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज बुक का जेरोक्स चाहिए। ओके और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा कि वो 10th के बेसिस पे एग्जाम होगा, मतलब उसके 4 सेक्शंस होंगे, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एक सेक्शन होगा, जनरल अवेयरनेस एक सेक्शन होगा, फिर मैथमेटिक्स का एक सेक्शन होगा और इंग्लिश का एक सेक्शन होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग मतलब स्किल टेस्ट होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो पर क्वेश्चन 0.25 मार्क रिड्यूस किया जाएगा। एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके मतलब जब आया है एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट वो कल आया है, दैट इज 5th of Feb को, तो मतलब 30 days मतलब अराउंड हो जाता है 5th of March तक। ओके तो 5th of March तक आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो दिया है सबमिशन आपको कहाँ पे करना है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है उन्होंने, द कमांडेंट से लेके मुंबई तक आपको ये लिखना है, ठीक है, उस पे एनवेलप पे। और प्लेस ऑफ रिटन एग्जाम मुंबई है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एड्रेस, आप देख लीजिएगा। और आपको ऐसी प्रिपरेशन से आना है कि आप 2-3 दिन वहाँ पे रहोगे, और आपको कोई अलाउंसेस वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे। तो आपको 2-3 दिन टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट भी होगा और ये भी होगा, रिटर्न भी होगा, और उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। द डेट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड कि एग्जाम किस डेट को होगा, और कॉल लेटर आपको अकॉर्डिंगली आपके एड्रेस पे मिल जाएगा, और आपको उसके अकॉर्डिंग डेट बता दिया जाएगा एग्जाम का, मतलब जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे फॉर गिविंग एग्जामिनेशन उनका, ठीक है। और ये इन्होंने मेंशन किया है कि जो अपॉइंटमेंट है वो टेम्परेरी बेसिस पे होगा। सो इनिशियली जो अपॉइंटमेंट है वो टेम्परेरी बेसिस पे है, और वो पोस्टपोन, कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकते हैं द एंटायर रिक्रूटमेंट को। ओके फिर हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि पोस्ट आपको जो है वो आपको लिखना है यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है, और इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा वगैरह। तो आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फिल कर दीजिएगा और इसे पोस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे जो एड्रेस मैंने आपको बताया था उस पे, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।